समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा इनके मन की गहराई को पहचानना मुश्किल है। मैं ये इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकता। इनके एक हाथ में माला होगी, दूसरे हाथ में शराब का प्याला होगा। अगर आपने माला चुन ली तो आप टॉप पे, अगर आपने माला को साइड रख दिया, शराब का प्याला चुन लिया तो नरक जीवन। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। कन्या राशि तक मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताता हूँ। तुला राशि मीन्स लिब्रा। तुला राशि का स्वामी है शुक्र और न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष में इसको 6 नंबर मिला हुआ है। शुक्र, शुक्राचार्य, ये दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु, गुरु जो है वो धर्म गुरु है। बृहस्पति एक दैत्य गुरु है। ये 2 गुरु हैं। ये 9 ग्रहों में 2 गुरु माने जाते हैं, एक धर्म गुरु, एक दैत्य गुरु। ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति विचार शुद्ध होते हैं, इनके दयालुता, स्नेहशील होते हैं, क्रोध जल्दी नहीं आता और अच्छा आता है तो बड़ी अच्छा शांत भी हो जाते हैं। और आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है, मगर इनकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है। ऐसे व्यक्तियों के विचार और कार्य में अनिश्चितता रहती है। ये मतलब कि थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तुला में ना तोलना, वो तराजू है ना, जो तराजू, ये उसकी संज्ञा दी हुई है इसको, और ये बड़ा तोल के बोलते हैं। अच्छा, इनकी एक और विशेषता है, इनकी एडवाइस जो लेगा तो ये अच्छी एडवाइस देते हैं। अब कला, विज्ञान, मशीनरी के कामों में परंतु इनमें सफल होते हैं, परंतु निर्बल आत्मिक शक्ति के कारण इन्हें पूरा करके लाभ नहीं रहता। इनका भाग्य होते जीवन के मध्य भाग में होता है। जल यात्रा से के संबंध के बारे में, वस्तुओं से, जल से चलने वाली मशीनरी से इनको लाभ होता है। मतलब कि जो जल में मशीनरी बनाते हैं, उपयोग होती हैं, उससे लाभ होता है। मगर एक चीज़ इनमें माइनस पॉइंट है कि पति पत्नी में मतभेद रहता है, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है। इसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी शुक्र की। साथ साथ ये मैं आपको कुंडली की राशि के बारे में बता रहा हूँ। ये तुला राशि मीन्स जहाँ पे चंद्रमा तुला राशि में बैठा हो तो तुला राशि मानी जाएगी लगन चार्ट में। अच्छा, धन संबंधी मुकदमा भी हो सकता है, जिसमें विजय तो होती है पर हमेशा के लिए शत्रुता बन जाती है। धन संबंधी इनको मुकदमा का सक्सेस हो जाएंगे, मगर शत्रुता हो जाएगी। भाई बहन कई बार सुतेले भी हो सकते हैं, उनसे अच्छे संबंध नहीं रहते भाई बहन से। माता पिता में विशेषकर पिता से इनकी नहीं बनती, उनसे मनमुटाव रहेगा। अगर जन्म इनका दोपहर के बाद और मध्य रात्रि के बीच में है तो पिता का सुख बहुत कम मिलता है, ये कन्फर्म है। संतान तो इनकी कम होती है, मगर एक संतान अगर 2 हो गई बाई चांस, तो एक संतान की वजह से इनको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसे व्यक्तियों को कोई गोद भी ले सकता है। ये व्यक्ति किसी को गोद लेंगे या ये किसी की गोद में जाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, विवाह की वजह से इनको धन की संभावना हो सकती है विवाह के वक्त, या विवाह के बाद इनका भाग्योदय भी हो सकता है। और समुद्र यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा, इसको आप अपने मन से निकाल दीजिए, उससे हानि की शंका है। और
इनका विवाह अच्छी जगह हो सकता है और उसके बाद अच्छे पद की इनको प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छी जगह ये इनको कोई हायर रैंक मिल सकता है और ये किसी वकील या किसी विद्वान या किसी धार्मिक व्यक्ति से शत्रुता भी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है, शुक्र, इसकी अपनी राशि तुला तो है ही। ये जो तुला राशि है ये है, चंद्रमा बैठा हुआ है ना, तो तुला राशि बन जाएगी। अगर बाई चांस किसी भी लगन चार्ट में किस तुला का शुक्र हो, मतलब कि 7 साइन में शुक्र बैठा हो, तो ये बहुत अच्छे फल देता है। अच्छा, पराशर ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है, मगर मेरे हिसाब से मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है, ये मीन राशि में उच्च का शुक्र अच्छे फल नहीं देता, मेरी गारंटी है। ये जो जितने भी ज्योतिष वाले हैं, पंडित लोग हैं, ये सबका इनका भ्रम है कि मीन राशि में शुक्र उच्च है तो अच्छे फल देता है। वो अच्छे फल नहीं देता, ये गारंटी है। जिसका भी शुक्र उच्च का मीन राशि का है, वो उनका व्यापार, उनकी शादीशुदा लाइफ, उनको रोग, लाइफ में उनको परेशानियां बहुत रहती हैं। तुला शुक्र वाला व्यक्ति, वो बेनिफिट मिलता है उनको, वो उनको अच्छे फल देता है। अच्छा, एक और मैं आपसे इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। शुक्र लगन चार्ट में, कुंडली में अगर पहले खाने 12 खाने होते हैं, मैंने पहले ही बताया है, लगन चार्ट में 12 खाने होते हैं। उसमें ही आपके रिलेशन आते हैं, आपकी हेल्थ आती है, प्रोफेशन आता है, बच्चे आते हैं, एजुकेशन आएगी, फॉरेन ट्रिप जो है वो आएगा, पति पत्नी का सुख आएगा, माता पिता की हेल्थ, उनका प्रोफेशन, उनका सुख, देवर का, सास ससुर, बहन भाई, ये जितने भी रिलेशन हैं, ये 12 खानों में देख के पता लगता है कि कौन सा रिलेशन ठीक है, कौन सा खराब है, उसका इलाज क्या है, ये सारा देखना पड़ेगा। कौन सा इंसान गंदा है, कौन सा अच्छा है, ये 12 खानों से पता लगेगा। कहाँ पे हेल्थ खराब है, ऑपरेशन कहाँ होना है और क्या वजह है, तो ये सारे रिलेशन इसी में देख के हम बता सकते हैं। अगर किसी को कुंडली अच्छी तरह देखनी आती है, कुंडली सबको नहीं आती देखनी, सीख सब लेते हैं, मगर रिसर्च बड़ी मुश्किल है करनी। मुझे माफ़ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपके सामने यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ। तो तुला राशि का शुक्र देखना पड़ेगा कि कहाँ बैठा है, उसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। और एक मैं ये बताना चाहता हूँ, शुक्र लगन चार्ट में, कुंडली में पहला खाना, चौथा खाना, 5वां खाना, 8वां खाना, 9वां खाना, अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करेगा। चाहे उसके 28 गुण मिलते हो, 25 गुण मिलते हो 36 में से, तो शादीशुदा लाइफ ये जो खानों में शुक्र बैठा है तो डिस्टर्ब करता है। शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है मैरिज लाइफ के लिए। अच्छा, आप इसके उपाय में देवी, कोई भी शेरों वाली माता, दुर्गा माता, इसकी पूजा कीजिए। और आप इसका स्टोन डाल सकते हैं, ओपल या हीरा, डायमंड,
ये इसके स्टोन है, वो थोड़ा किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष से पूछ के कुंडली को दिखा के फिर आप धारण कीजिए, और कुंडली देखने के बाद ही पूरा एनालाइज हो पाएगा। ये तो मैंने एक जनरल सिम्टम्स बताए हैं तुला राशि के, तो ये आप थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए, वैवाहिक जीवन अपना सफल हो जाएगा आपका, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। मैंने आपको तुला राशि का फल बताया था, अब मैं आपको वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि के बारे में कुछ उसके फल बताता हूँ, सावधानियाँ और रेमेडीज भी बताऊँगा। वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मंगल। मंगल का मतलब हनुमान जी, ये राशि का लॉर्ड मंगल है और उनका लॉर्ड है हनुमान जी। यह लोग तेज बुद्धि वाले होते हैं, चंचल स्वभाव तथा आदर्शवादी होते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं, धार्मिक विचार वाले होते हैं। स्वभाव इनका जोशीला, क्रोधी, ये क्रोधी लोग होते हैं। अच्छा, भय के काम में, भयानक कार्यों में पड़ने से नहीं झिझकते, मतलब कि जितने भी मतलब टफ कार्य है ना, तो उनसे ये झिझकते नहीं हैं कार्य करने में। एक बार क्रोध आने पर क्षमा नहीं करते ये। इनको अगर कोई व्यक्ति छेड़ दे या तंग करे, पहले तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, मगर उसके बाद ये कई दिनों तक अपने मन में उसके प्रति दुश्मनी रखेंगे और अपने दुश्मन को निर्दयतापूर्वक उसका नुकसान पहुंचा के छोड़ेंगे। बदला लेने की पूरी चेष्टा करते हैं ये, और अपने व्यक्तित्व से विरोधी को दबा के रखते हैं। पढ़े लिखे ना हो, अगर ज़्यादा पढ़ाई ना करे तो बड़े झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे लोग हर काम को निपुणता से और धैर्यवान से करते हैं। मगर मंगल क्या है? मंगल ब्लड है, तो इनको एकदम गर्मी आ जाती है, गुस्से में ये गर्म हो जाते हैं। धैर्यवान बड़े होते हैं, मगर ये है जब इनका सर से पानी निकल जाए फिर नहीं ये किसी को छोड़ते, ये बख्शते नहीं है। जिद्दी बड़े होते हैं और अपनी हट पूरी करवा के छोड़ते हैं ये। वृश्चिक मीन्स बिच्छू, ये मतलब विष की तरह डंक मारते हैं, और इनको विरासत में धन मिलने का योग रहता है, और इनके भाई कम होते हैं। अगर होता भी है तो उनको ऊंचाई से और पानी से खतरा रहता है, और बच के रहेंगे इनके भाई। अगर मध्य समय और रात्रि के बीच इनका जन्म हुआ है तो भाग्य नष्ट हो जाता है, इनका भाग्य उदय नहीं होता, इनको परेशानी होती है। इनको फीवर, सिर दर्द की शिकायत रहती है। इनके गुस्से की वजह से पति पत्नी में अनबन रहती है। अगर इसकी पत्नी का वृश्चिक राशि होगी तो उसका पति से अनबन रहेगी, पति की वृश्चिक राशि रहेगी तो उसकी पत्नी से अनबन रहेगी। तो ये अपने आप को वैसे ढाल ले। ये मैं इनको थोड़ा एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ा अपना गुस्सा कम करें। और हो सकता है इनका दूसरा विवाह भी होने के चांसेस हैं, सबके नहीं, कईयों के, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी 12 खानों में। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल का बहुत जबरदस्त रोल है शादी में। अगर मंगल खराब है तो बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि मंगल ब्लड है और ब्लड से वीर्य बनता है। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ, ये मंगल ब्लड है, ब्लड से वीर्य बनता है। बच्चे पैदा होने में दिक्कत आ सकती है,
अगर मंगल खराब है, शुक्र मंगल का बहुत जबरदस्त रोल है वैवाहिक जीवन में। और इनमें ये है पति या पत्नी में दुर्घटना का योग बन सकता है। 30 वर्ष की आयु से पहले निकट संबंधी प्रेमी या मित्र की मृत्यु से हृदय को आघात लगने की संभावना हो सकती है। ये थोड़ा अपने आप को कूल एंड काल्म कर रखें। यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेगी मगर उनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। जीवन का पूर्व भाग संघर्ष में बीतता है, मतलब कि पूर्व भाग मीन्स आपका 25 साल से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 30 साल तक मान के चलो, उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। वो भी मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर वो मंगल दुश्मन के घर बैठा है और वो उसके ऊपर दुश्मन ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि है, तो मंगल खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसका निवारण करना पड़ेगा। मित्र बहुत होते हैं इनके, और इनको हायर पोजीशन की भी ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ तक भी पहुँचते हैं ये। इनको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, उसकी वजह से इनका सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। क्योंकि मंगल क्या है? गुस्सा। मंगल ब्लड है, गुस्सा आता है। समुद्र यात्रा, विदेश यात्रा से शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को, इनको नहीं फलेगा ये। और कमर के नीचे भाग में इनको तकलीफ हो सकती है, इनको ऐसे रोगों से बचना चाहिए। अच्छा, ये लोग राजनीतिक में, डॉक्टर, इंजीनियर, इस लाइन में ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं। ऐसे लोग दूसरे के मन की बात बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, मगर इनके मन की बात को समझना कठिन है। जैसे समुद्र के अंदर गहराई, उसकी गहराई को पहचानना मुश्किल है, ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों के मन की गहराई को पहचानना बहुत मुश्किल है। समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा इनके मन की गहराई को पहचानना मुश्किल है। मैं ये इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकता। इनको वेरी टफ, इनको समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये ऊपर से बड़े कोमल हृदय वाले होते हैं, मगर अंदर से बड़े कठोर होते हैं। बर्दाश्त को सहते जाएंगे, कम बोलेंगे। अच्छा, जब ये बोलना शुरू करेंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। फिर इनके क्रोध को रोकना मुश्किल है, इतने क्रोधी होते हैं ये। एक चीज उनमें और है, ये 2 हाथ दिए हैं ईश्वर ने, इनके एक हाथ में माला होगी, दूसरे हाथ में शराब का प्याला होगा। 2 प्रवृत्तियां इनकी। एक हाथ में ये माला जपेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, दूसरे हाथ में शराब का प्याला होगा। अब मेरा जो इनको एडवाइस है, ये माला को अपना लें। अगर ये शराब पीते रहे, माला को नहीं अपनाया, तो इनका जीवन नरक बन जाएगा। शराब को साइड रख दो, ये जितने भी बुरे कार्य हैं इनको साइड रख दो। ये माला मीन्स धर्म के कार्य करो, मेरा ये आपको कहने का मतलब है। इन 2 चीज़ों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा। अब आप देख लो किसको चुनना। अगर आपने माला चुन ली तो आप टॉप पे, अगर आपने माला को साइड रख दिया, शराब का प्याला चुन लिया, तो नरक जीवन। और ये लोग अपने गुस्से में आके अपने शरीर को तंग करते हैं, अपने आप को पीटने लग जाएंगे।
गुस्सा बहुत है ना, अपने आप को टॉर्चर करेंगे, उससे ये इनके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इमोशनल तो बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पे ये सोचने लग जाते हैं। और एक और इनमें पॉजिटिव पॉइंट है, ये दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित बड़ी जल्दी कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इनमें पावर है, गॉड गिफ्ट है ये पॉजिटिव साइन है। आप पॉजिटिव बन जाओ तो आप सक्सेस हो। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आप फॉलो कर लो। मेरा एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का, मैं ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक चीजें बता रहा हूं। और ये एक चीज और है, ये अपने जीवन के भेद बड़े छुपा के रखते हैं, ये पता नहीं लगता इनके चेहरे से इनके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। और ये बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलते, इनका लॉजिक है सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी। अब इनके मैं आपको रोग बताता हूं। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, ब्लड से जितने भी रिलेटेड हैं, चर्म रोग, इनको हो सकते हैं। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा सुनिए। मंगलवार शनिवार हनुमान जी की मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाइए, उस दिन गरीबों की सेवा कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, मूंगा डाल सकते हैं। ये रिंग फिंगर में, गोल्ड में या सिल्वर में, मंगलवार सुबह 6 से 8, शुक्ल पक्ष में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आप ये धारण कर सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़ा आपको सिम्टम्स बताए हैं, थोड़ा प्रिकॉशन बताए हैं, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। जो जो आपके अंदर सिम्टम्स होते हैं वृश्चिक राशि के, मैं वो बता रहा हूँ, आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अभी मैंने आपको तुला राशि और वृश्चिक राशि के फल बताए थे। अब मैं आपके सामने धनु राशि यानी सैजिटेरियस के बारे में आपको थोड़ा मैं इसके फल बताना चाहता हूँ। इसकी सावधानियाँ और इसकी थोड़ी रेमेडीज़ भी दूंगा। धनु राशि का लॉर्ड है बृहस्पति। बृहस्पति मीन्स धर्म गुरु, ज्ञान का देवता। ये लोग बुद्धिमान, ईमानदार और उदार हृदय के होते हैं, ये इनमें प्रवृत्ति है। ये पाठ पूजा में विश्वास रखते हैं और भगवान से ये डरते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, मगर ये सच्चे इंसान होते हैं, दिल से भी, अंदर से भी, बाहर से भी। और छोटी छोटी चीज़ों पे ये चिंता शुरू कर देते हैं। बड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं ये लोग, और भविष्य की इनको बड़ी चिंता रहती है। भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, भाई मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मैं कैसे आगे मेरा टाइम निकलेगा बुढ़ापे में। और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, जियो और जीने दो। ये किसी को तंग नहीं करते, ठंडा स्वभाव होता है इनका, शांत स्वभाव होता है। मगर इनको ये वही बात होगी ना, छेड़ दे तो ये फिर नहीं, गुस्सा इनको बहुत आता है। इनकी आर्थिक स्थिति मीडियम रहती है, कोई अच्छी नहीं रहती। अच्छा, माता पिता या ससुर, इनमें से एक के साथ इनकी नहीं बनती।
चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसकी कुंडली में धनु राशि है, उसमें ये सिम्टम्स होता है। माता पिता या ससुर से एक इंसान के साथ नहीं बनती, और इनको सबसे बड़ी संतान, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। हो सकता है कि संतान से विचार ना मिल पाए, उनमें से एक संतान के कारण इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसे लोग ये अपनी धुन में रहते हैं, दूसरे की बात को इतना महत्व नहीं देते, आज़ादी इनको बड़ी पसंद है, और उसको किसी कीमत पर ये छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये लोग ग्रुप में बैठे हैं तो कोई डिस्कशन चल रही है, पहले ये सुनते रहेंगे, फिर ये एकदम बीच में उठ के बोलना शुरू कर देंगे, मतलब अपनी भड़ास निकाल देंगे। इनके मन में जो भी कोई बात आ जाए उसको बिना झिझक ये बोल देते हैं। अच्छा, इस नेचर से दूसरे बंदे को आग लग जाती है। ये ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, मुंह से अपना बोल देंगे, अपने मन की बात निकाल के बोल देंगे। पहले तो ये बोलते कम है, एक तो कभी कभी बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाता है। अब पता नहीं ये क्या इसका रीज़न हो सकता है। अच्छा, ये गुरु का नंबर है ना, गुरु का धर्म नंबर है, धार्मिक गुरु का। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे लोगों के, मतलब सबके नहीं, मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये होने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि गुरुओं के पास क्या था, सारे आते हैं ना, मैं जो कहना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा ये इनको मैरिटल अफेयर करवाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो सिम्टम्स है ना इनके अंदर, इनकी हस्बैंड वाइफ की तो बनती नहीं है, एक तो विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वाइफ इनकी कुछ नेचर की होगी, ये कुछ नेचर के होंगे। इनको बड़ा ध्यान से शादी करनी चाहिए, हॉरोस्कोप मैचिंग करा के करनी चाहिए, गुरु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अब गुरु कर्क राशि में उचका होता है, अब कर्क राशि में उचका तो मैं मानता हूँ ठीक है, मगर वो किस खाने में बैठा है वो चेक करना पड़ेगा। गुरु अगर 4th हाउस में बैठा है, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, तो वो उचका माना जाएगा। चाहे कर्क राशि में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो, मेष राशि में बैठा हो, तुला राशि में बैठा हो, मगर चौथे घर में ये उच्च का माना जाता है। मेरा जो साइंटिफिक वे है, ये साइंस तो है ही, ये वहम टूना टाटका नहीं है, ये साइंस है। तो चौथे घर में ये उच्च का माना जाएगा, वहाँ ये अच्छे फल देगा, मगर अकेला बैठा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा, इनको ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा रहती है, सफल भी होते हैं, और ये ज्योतिष लाइन में अगर जाएंगे तो बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। ये ज्योतिष लाइन में मेरी एडवाइस है, सीख सकते हैं ज्योतिष, इनको अच्छे फल मिलेंगे, ज्ञान ये जल्दी प्राप्त कर लेंगे। दिमाग बड़ा तेज होता है, मगर स्टडी इनसे हो नहीं पाती पूरी, बड़ी मुश्किल स्टडी हो पाती है। ये मुश्किल परिस्थितियों को भी खेल की तरह समझते हैं, टफ से टफ पीरियड भी ये सहन कर लेते हैं। इनमें सहन शक्ति बहुत होती है, बड़े मतलब समझदार होते हैं, लापरवाही नहीं करते ये बड़ी लाइफ को बड़ा तरीके से चलाते हैं। आलसी होते हैं, आलसी बहुत होते हैं, मगर
समझदार होते, तरीके से चलाते अपनी लाइफ। अच्छा, इनको जो उनके क्लोज फ्रेंड भी होंगे ना, वो विश्वासघात करेंगे इनसे, उससे इनको नुकसान पहुंच सकता है। बी केयरफुल। आप जल्दी विश्वास कर लेते हो मित्रों पे, रिश्तेदारों से। आपको चालाक लोग मिलेंगे, आपको ज़्यादातर सीधे साधे लोग नहीं मिलते। आपकी लाइफ में चालाक लोग ज़्यादा मिलेंगे। आप सावधान रहिए, आपके पीछे से चुगलियां होती हैं, बैक बाइटिंग होती है आपकी। आपसे लोग नफरत करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी धन दौलत से, आपके ऐशो आराम से लोग चिढ़ते हैं। बी केयरफुल। वो आपसे तो गले मिल के बात करेंगे, वो पीछे से छुरी मारेंगे। ये वाला सीन है आपके साथ। आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, भाई बहनों से रिलेशन ठीक रहेंगे, ये नो डाउट। मगर पत्नी पत्नी में मनमुटाव रहेगा। बच्चों से बड़ा प्यार करोगे आप, मगर आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है। आपको ये पता ही लगेगा, क्योंकि आप शरीफ हो ना, छल कपट नहीं है आपके अंदर, आप सीधे इंसान हो। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही। आपको चालाक लोग इन टकरेंगे बिजनेस में, नौकरी में। आप थोड़ा अलर्ट रहो कि ना, आंख कान मुंह सारा खोल के चलो, मुंह से बात करो तरीके से, सोच समझ के। आपके पास कोई प्यार से बोल रहा है, आप उसको समझो कि ये मेरे से प्यार से बोल रहा है, इसका इसमें स्वार्थ क्या है। आपको स्वार्थी लोग ज्यादा टकरेंगे, आपका वेल विशर नहीं होगा कोई। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अंक ज्योतिष में इसका नंबर है 3। 3 नंबर गुरुओं का नंबर है, बड़ा अच्छा नंबर है अंक ज्योतिष में इसका 3 नंबर। आपको रोग हो सकते हैं गले के, फेफड़े के, फूंसी, चर्म रोग, ये आपको हो सकते हैं। आपका अनुकूल रंग है पीला। बृहस्पति, आप पीला वस्त्र डालें। आपके देवता है विष्णु जी, और बृहस्पति को आप केले के पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाइए और दिया जलाइए। सुबह केले के पेड़ की पूजा कीजिए। और आप रतन डाल सकते हो, फिरोजा या पुखराज। फिरोजा आप चांदी में डाल लो, पुखराज आप गोल्ड में डाल लो। पुखराज की रिंग ये फर्स्ट रिंग है, ओरिजिनल पुखराज डालिए। धोखेबाजों से बचिए, आपको लाइफ में धोखा बहुत होगा, बी केयरफुल। ये मैं आपको अभी अलर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मेरी बात को आप ध्यान से, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इसको फॉलो कर लीजिए। इससे आपको प्रिकॉशन मिल जाएगा, लाइफ आपकी बड़ी अच्छी निकल जाएगी। और ये पुखराज डालना है सुबह 6 से 8 और शुक्ल पक्ष में वीरवार, उस दिन आप डाल लीजिए। और जो मैंने आपको बात कही है वो आप अपने मन में धारण कर लीजिए, तो आप सफल हो जाओगे। इसको इग्नोर मत कीजिए, सीरियसली ले लो आप इस बात को। दोस्तों, मैंने अभी आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के फल बताए, थोड़ी सावधानियां बताई और थोड़ी रेमेडीज बताई, उसके रत्न बताए। तो हो सकता है आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाए। मेरा तो कर्तव्य है कि
आपको जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूं और आप उससे आपको बेनिफिट मिल सके। आपसे मेरी विनती है, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। बाकी शेष 3 राशियां जो बच गई हैं, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी सेवा में आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।